बीजेपी 2019 में हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर जीतने के लिए अब विपक्षी खेमे में एक बड़ी सेंधमारी करने की तैयारी में है, या यूं कहें कि एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में है। वो 14 लोकसभा सीटें कौन सी हैं, हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्लग। लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी यूपी में बड़ी सेंधमारी करने की फिराक में है। इन लोकसभा सीटों पर सभी प्रभारियों को जिम्मा दिया गया है कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में विपक्षी नेताओं की एक लिस्ट तैयार करें। जल्द ही बीजेपी इन सीटों पर पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव में तीसरे या चौथे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशियों को पार्टी में शामिल कराएगी। बीजेपी ने यूपी में 2014 में 73 सीटें जीती थीं, विपक्ष के पास केवल 7 सीटें थीं, तो वहीं 2019 में भाजपा 16 सीटें हार गई थी। हालांकि उपचुनाव में रामपुर जीतकर बीजेपी ने यह साबित कर दिया था कि मुश्किल सीट भी जीती जा सकती हैं। अब केवल 14 ऐसी सीटें हैं जिन्हें भाजपा को अपने पाले में करना है। इनमें से रायबरेली, लालगंज, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी, गाजीपुर, घोसी, श्रावस्ती, अमरोहा, बिजनौर, जौनपुर, नगीना, सहारनपुर और अंबेडकर नगर लोकसभा सीटें हैं, जिसे भाजपा जीत नहीं सकी थी। बीजेपी की इन्हीं सीटों पर विपक्ष के खेमे में सेंधमारी करने की कोशिश है। इसमें विपक्ष के पूर्व जनप्रतिनिधियों को भी साधने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों पर सभी जातियों के नेताओं को भी जोड़ा जा रहा है। इसके लिए हर बिरादरी के प्रमुख लोगों की सूची बीजेपी तैयार कर रही है। बीजेपी इन हारी हुई सीटों पर अब सबसे ज्यादा फोकस करना चाहती है। दरअसल अब केवल 14 ही ऐसी सीटें हैं जिन्हें बीजेपी को विपक्ष से अपने पाले में करना है। बीजेपी सबसे ज्यादा फोकस पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में हारे हुए तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर आने वाले नेताओं पर कोशिश कर रही है और उन्हें भाजपा में शामिल कराना चाहती है, क्योंकि इन सीटों पर सभी का थोड़ा बहुत जनाधार होता है। इसलिए इनका बीजेपी में आना फायदेमंद होगा, क्योंकि इस वक्त पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो बीजेपी उनके ही गढ़ वाली सीटों पर पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी का यह भी मानना है कि अगर जीती हुई 66 में से किसी भी सीट पर जोखिम होता है तो उसकी पूर्ति भी इन 14 सीटों से और इन 14 सीटों को जीतकर की जा सकती है। तो वहीं इस बार बीजेपी ने 3 से 4 लोकसभा को संभालने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को दी है। इसमें अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को दी गई है, तो वहीं काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और पश्चिम की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को दी गई है। आप हमारी इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।